विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगा। कहानी इस प्रकार है कि एक किसान के पास कुछ कुत्ते थे और कुछ बैल थे। वो किसान किसी काम से उसे बाहर जाने का काम पड़ा तो उसने अपने कुत्तों और बैलों को बुला के कहा कि मैं 10-15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग एक काम करना कि 10-15 दिन बाद बरसात आने वाली है और मुझे ज़रूरी काम आ पड़ा, इसलिए तुम लोग खेतों की जुताई करके और उसे कंप्लीट करके रखना ताकि मैं आते ही इनको बो दूँगा। बैलों ने और किसानों ने कहा ठीक है। किसान बाहर चला गया। बैल काम पे लग गए और उन्होंने तमाम खेतों को बढ़िया जोत करके एकदम रेडी कर दिया। और कुत्ते जो थे वो आराम से गांव की गलियों में मस्ती करते रहे। एक भी बार खेत पे आने से उनको कोई मतलब नहीं था। जब उनको लगा कुत्तों को कि कल हमारा मालिक आ रहा है तो वो गए खेतों में बैलों के पास, बोले आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, खेत एकदम रेडी कर दिए हैं, तो आज आप पूरी तरह रेस्ट करो और आज हम यहाँ खेत पे रहेंगे। बैलों ने कहा ठीक है। बैल घर चले गए। कुत्तों ने पूरे दिन खेत में घूमते रहे और पूरे खेत में अपने पंजों के निशान आ गए। जो बैलों के पंजे के निशान थे वो ख़त्म हो गए। जब शाम को किसान आया, खेत पे गया तो उसने देखा खेत पूरा जोत करके कंप्लीट पड़ा है और कुत्ते वहीं घूम रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कुत्तों को कि भाई क्या रहा? तो उन्होंने कहा साहब जब से गए हो आप, हम बराबर खेतों में जुताई कर रहे हैं और आज जाके खेत पूरी कंप्लीट हो गए। तो किसान ने कहा बैल कहाँ गए? कुत्तों ने कहा कि बैल जो है वो तो आए ही नहीं, वो तो घर पे ही थे, एक भी बार नहीं आए। किसान ने देखा खेतों में पूरे में कुत्तों के पंजों के निशान है, बैलों के पंजों के तो निशान ही नहीं। किसान को बहुत गुस्सा आया और वो शाम को जब घर गया तो उसने बैलों की पिटाई भी की और खाने के लिए सूखी घास दी, हरी घास जो देता था वो नहीं दी। उन कुत्तों को बढ़िया उसने उस दिन खीर पूरी बना के खिलाई। कुत्ते खुश हो गए। दोस्तों, इस कहानी का कहने का जो संदर्भ है वो मेरा ये है कि आप देखो, देश की आज़ादी की लड़ाई किसी एक परिवार ने नहीं लड़ी थी। देश की आज़ादी की लड़ाई में हज़ारों आदमी शहीद हुए थे, हज़ारों आदमी ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। लेकिन आज हम देखते हैं पूरे देश में सब जगह, कहीं इंदिरा कॉलोनी है, कहीं इंदिरा गार्डन है, कहीं राजीव गार्डन है, कहीं नेहरू कॉलोनी, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन सब पे नेहरू परिवार के नाम है अधिकांश के। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी उसी संदर्भ में है। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि अलग अलग स्थानों पे जो अलग अलग आदमी शहीद हुए थे देश की आज़ादी के लिए, उनके नाम पे कहीं स्कूल, कहीं हॉस्पिटल, कहीं बस स्टैंड या अन्य सार्वजनिक स्थानों पे उनके नाम आपको नहीं मिलेंगे, जिन्होंने अपना सब कुछ आज़ादी के लिए खो दिया था। ऐसे कई आज़ादी के अनगिनत किस्से हैं जो पूरे परिवार ख़त्म हो गए थे आज़ादी के लिए। ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिन माताओं ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए थे आज़ादी के लिए, लेकिन आज उनको इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। कोई नहीं जानता कि राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे कुछ हो, या अशफाक उल्ला खान के नाम पे कुछ हो, या रोशन लाल लोहड़ी के नाम पे कुछ हो, या मनमथनाथ गुप्ता के नाम पे कुछ हो। ऐसे हज़ारों किस्से हैं। ये तो कुछ नाम है जो मैंने आपको गिनाए हैं, हज़ारों, लेकिन उनके नाम पे क्या है? कुछ भी नाम नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम अब सावधान रहें। कौन अपने देश के हित में काम कर रहा है और कौन हमको देश के विरुद्ध भड़का रहा है। कौन नहीं चाहता कि देश विकास करे और कौन चाहता है कि देश विकास की ऊंचाइयों को नापे। कौन इस दिशा में काम कर रहा है
और कौन देश विकास के विपरीत काम करके आपसी संघर्ष पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हमें इस सच्चाई को आंखें खुली रखते हुए पहचान जाना चाहिए, ताकि भविष्य में हम किसी तरह की कोई गलती नहीं कर सकें। तो दोस्तों, आज के अपनी वीडियो में मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।